स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो पे। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। चिल्का मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी छात्र छात्राएं पार्ट 1 सेशन 2022 से 25 में प्रमोट हो चुके थे या फिर फेल हो चुके थे, उनका बहुत सारा कमेंट आ रहा था क्योंकि अभी पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 वाला का रिजल्ट रिलीज किया गया है। तो पार्ट 1 में जो भी छात्र छात्राएँ प्रमोट थे ऑलरेडी वो भी पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिए ही थे। लगभग साइंस एंड कॉमर्स का रिजल्ट अभी रिलीज कर दिया गया जो कि TR मंडे से देखने को मिलेगा। तो साइंस एंड कॉमर्स वाला जो भी छात्र छात्राएँ या फिर आर्ट्स वाले छात्र छात्राएँ जो कि पार्ट 1 प्रमोट कर गए थे लेकिन पार्ट 2 का एग्ज़ाम अभी उनका हो गया, रिजल्ट आ गई, क्लियर हो गया। उनका कहना है कि पार्ट 1 सत्र जो 22 से 25 में प्रमोट हो गए थे या फिर फेल हो गए थे, उनका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। बहुत सारे छात्र छात्राएँ का कमेंट आ रहा था, कुछ छात्र छात्राएँ उसमें गुस्सा भी थे कि उस कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं साफ साफ बता दूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। पार्ट 1 प्रमोटेड छात्र छात्राएँ जो भी 22 से 25 में हैं, इनका जब ये प्रमोट हो गए थे तो प्रमोट होने से 1 से 2 महीने के बाद ही इन लोगों का फॉर्म भरा लिया जाता है। लेकिन इसके पीछे वाले सेशन जो CBCS सिस्टम चल रहा है, उनका सेमेस्टर 1 क्लियर हो गया, सेमेस्टर 2 का भी एग्ज़ाम चल रहा है जो कि बाढ़ के कारण रुक गया था, फिर से स्टार्ट ही हो जाएगी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम। लेकिन इनका फॉर्म भरने में भी काफ़ी देरी की गई थी क्योंकि कोई भी छात्र ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने कितने बार बोला था कि जब तक आप लोग नहीं जाएंगे यूनिवर्सिटी में, मीटिंग नहीं करेंगे परीक्षा नियंत्रक से, तब तक वो फॉर्म भरने का डेट नहीं देंगे। तो उस समय बहरहाल कुछ छात्र संगठनों द्वारा मिलकर इस पर ध्यान आकर्षित किया गया, तो फिर परीक्षा फॉर्म भरने का डेट निकाल दिया गया था। वो भी काफ़ी लंबे समयों के बाद, लगभग 6-7 महीने के बाद परीक्षा फॉर्म भरने का डेट निकला था। अब परीक्षा फॉर्म भरा गया, उसके बाद एग्ज़ाम पेंडिंग में चल रहा है क्योंकि पार्ट 3 का एग्ज़ाम था वो हो गया, पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने वाला था वो हो गया। अब तो जो भी पार्ट 1 में प्रमोट थे 22 से 25 सेशन वाले का, उनका ही एग्ज़ाम होना था या फिर जो भी फेल थे, लेकिन उनका एग्ज़ाम अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी डेट शेड्यूल नहीं किया गया। जबकि सेमेस्टर 1 का डेट शेड्यूल कर दिया गया जो न्यू सेशन आ रहा है 24 से 28 के लिए, या फिर UG PG में जो भी नामांकन चल रही है उनकी जो न्यू सेशन में एडमिशन हो रही है, या फिर PG में जो भी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम चल रहा है उसका डेट दे दिया गया। सेमेस्टर 1 का रिजल्ट आया, सेमेस्टर 2 का डेट दे दिया गया। लेकिन जो भी पार्ट 1 में प्रमोट है उसको लेकर यूनिवर्सिटी में कोई भी सुगबुगाहट नहीं चल रही है, नहीं कोई अधिकारियाँ बात कर रहा है और नहीं किसी को कोई एग्ज़ाम लेने के मूड में है। तो ऐसे में जो भी तमाम छात्र छात्राएँ पार्ट 1 में प्रमोट हो गए या फेल हो गए, वो फॉर्म भरे हैं। क्योंकि देखिए फेल वाला का भी यहाँ पे फॉर्म भरवाया गया, प्रमोट वाला का ही भरवाया जाता था, लेकिन इस बार फेल वाला का भी भरवाया गया क्योंकि ये लास्ट चांस है थर्ड ईयर यानी ईयरली बैच, क्योंकि अब 3 साल का तो ग्रेजुएशन होगा नहीं, तो लास्ट ईयर है, इसीलिए जो फेल थे उनसे भी फॉर्म भरवा लिया गया था। लेकिन इसको एग्ज़ाम का अगर अपडेट दिया नहीं जा रहा है, इसका एक ही उपाय है। आप सभी तमाम छात्र छात्राओं को, जिसमें से कि 10-15 छात्र छात्राएँ चुनिंदा किसी भी कॉलेज से हो सकते हैं, अगर कोऑर्डिनेट है तो आप सभी कॉलेज से आ जाएं, नहीं कोऑर्डिनेट है तो किसी भी कॉलेज से हो सकते हैं। खासकर छात्राएँ होंगे तो और भी बढ़िया है, SM कॉलेज की छात्राएँ अक्सर आती है यूनिवर्सिटी, वो आ जाएं, जाकर परीक्षा नियंत्रक से बात करें कि फॉर्म भरे 5 मंथ से ऊपर हो गया है, फिर हम लोग का एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 का भी रिजल्ट आ गया। अगर आपका पार्ट 1 क्लियर नहीं रहेगा जो प्रमोटेड है, तो मार्च अप्रैल में आप सभी का पार्ट 3 का फॉर्म भराएगा 22 से 25 वाले सेशन का, वहाँ पे भी आप सभी को फॉर्म नहीं भरने दिया जाए क्योंकि जिसका पार्ट 1 क्लियर रहेगा वही पार्ट 3 का फॉर्म भर सकता है। हाँ, दूसरी बात, जो पार्ट 1 में फेल कर गए हैं उनका तो पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम नहीं देने दिया है, तो पार्ट 3 का फॉर्म भराने से पहले उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियर करना होगा। इसीलिए आप लोग अब देरी ना करें, यूनिवर्सिटी जाएँ, परीक्षा नियंत्रक से मिले, भेंट करें, उनसे बोलें कि हमारी एग्ज़ाम्स कब ली जाएंगे। नहीं बोलने पे वो लोग ढीले सिले छोड़ देंगे और काफ़ी लेट कर देंगे, क्योंकि जब उन्हें लगेगा कि हाँ अब खाली होगी, चलो लिया जाएगा एग्ज़ाम, या फिर नहीं भी लिया जाएगा, वो लोग भूल जा रहे हैं कि हाँ पार्ट 1 के जो प्रमोटेड छात्र छात्राएँ, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इतने लंबे समय होने के बाद भी जो भी पार्ट 1 में प्रमोटेड है उनका एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। इसका एक और भी रीज़न है कि जब आज इस सेशन से पहले जितने भी छात्र छात्राएँ प्रमोट होते थे 21 से 24 में या फिर 20 से 23 में, तो उससे पिछला वाला जो सेशन है ना, उनका जब पार्ट 1 होता था या फिर उनका पार्ट 2 होता था, तो उस समय प्रमोटेड वाला एग्ज़ाम ले लेता था। लेकिन अब 4 साल CBS सिस्टम हो गया, सेमेस्टर वाइज चल रहा है CBCS के तहत, तो जो प्रमोटेड हो जा रहे हैं छात्र 22 से 25 वाला में, उनसे पीछे कोई ईयरली वाइज सेशन चल ही नहीं रहा है कि उसके छात्रों को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, प्रमोटेड छात्रों को। इसी कारण से इसको ढीला सीधा छोड़ दिया जा रहा है। फिर भी आप जाके बात करें तो आई थिंक हो सकता है कि इसको लेकर कुछ मसला निकल आए। हालांकि हमने जो वीडियो बनाई ये भी यूनिवर्सिटी के कुछ अधिकारियों द्वारा देखा जाता है, तो आई थिंक उनकी आंखें खुल जाए। बहरहाल अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा इससे कोई भी नोटिस नहीं निकाला गया। आई होप चाहते हैं कि जल्द से नोटिस निकले और मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा तो इस पे ज़रूर बात रखूंगा किसी अधिकारियों से कि हाँ, जो पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गए हैं छात्र, उनके एग्जाम से लेकर क्या प्रक्रियाएँ चल रही है, आप लोगों ने क्या रणनीति बना रखी है, क्योंकि परीक्षा का एक कैलेंडर बनता है, परीक्षा शेड्यूल बनता है और उसी शेड्यूल पर फिर जो है एग्ज़ाम लिए जाते हैं। आई होप की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।